सकल। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आइए पूज्य राजन जी महाराज के श्रीमुख से सुनते हैं शिव पार्वती विवाह की यह मंगलमयी और दिव्य कथा। देवता निज नयननि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये सारा देव समाज आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहता है। शंकर जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि जो लड़का होगा वो मारेगा ताड़कासुर को। लेकिन आप दर्शन करिए, सब जानकर भी बाबा मौन होकर मुस्कुरा रहे हैं। यही घर के मुखिया का स्वभाव होता है। घर के मालिक को पूरा घर पढ़ाता है। ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था। हाँ ठीक बोले, ठीक बोले। मुखिया कौन? जो सब जान के भी मुस्कुराता रहे और रोज न टोके, कभी कभी टोके, वो घर का मुखिया कहलाता है। इसलिए सारे लोग देव रह गए और हमारे बाबा महादेव बन गए। बाबा ने कहा चलिए मैं तैयार हूं, विवाह के लिए तैयार हूं। देवता दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को पुनः भेजा हिमाचल जी के नगर। गए, वहां से मुहूर्त लेकर आए। सामान्य व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि को बाबा का विवाह मनाते हैं, परंतु पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं और कहें कि ठीक शाम को 5 बजे सारे देवता बराती बन बन के निजी वाहनों द्वारा, हर हर महादेव, जय दूल्हे की श्री ओर से राम। कोई भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। अस्तु सारे देवता बराती बन के निजी वाहनों द्वारा 5 बजे शाम को कैलाश पहुंचने की कृपा करेंगे। 5 बजे बारात कैलाश से हिमाचल जी के नगर की ओर प्रस्थान करेगी। सारे देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया, जिस दिन विवाह होना है बाबा का। 5 से 2 घंटा पहले 3 बजा। कितना बजा? 3। बाबा एकदम आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग आएंगे तो बस चलना ही तो है, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के गण परेशान है, भृंगी श्रृंगी दोनों परेशान। बाबा बोले इतने परेशान क्यों हो आप लोग? गण बोले बाबा बताइए, एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया, एक भी देवता। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी। देखिए वर्तमान समय में विवाह में कन्या के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है, नहीं तो दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है। मेरे बाबा का विवाह पूरे ब्रह्मांड का इकलौता विवाह है जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में हो रहा है। यहां लिखा है लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपछरा गाम। देवलोक में देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहा है, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। गरुण जी के ऊपर चलते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर खूब सुंदर साफ सुथरा करके उनके ऊपर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं, गले में फूलों की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, गले में माला झालर पहना रहे हैं। यमराज के पास करिया रंग का भैंसा है, वो एक बार इंद्र का हाथी देखे, एक बार अपन भैंसा देखे। बोले बताओ वो कितना गोर है, ये करिया है। रगड़ रगड़ के धोने लगे, थोड़ा भी चमक जाए आज। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, एरोप्लेन, दुनिया का पहला हवाई जहाज किसके पास? कुबेर के पास। वो उसको खूब सुंदर साफ सुथरा करके, आज की भाषा में कहें तो चाइना वाला भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे करता है ना,
उसको सजा रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, फूल सजा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन को तो सजाने में बिजी हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हे को कौन सजाएगा और दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, बाबूजी ये पट उठा दीजिए। बाबूजी, अरे ये उठाना है। बाबा के गण परेशान, बाबा तैयार नहीं है। बाबा ने अंत में कहा चलो आप ही हमको सजा दो। क्यों? हमको वही सजा सकता है जो हमारे मन को समझता है। और बाबा बोले शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप सजाओगे देवता नहीं सजा पाएंगे। अब यहाँ टेंशन देखिए, सजाने का टेंडर उसको मिला जो आज तक कभी खुदे नहीं सजा हो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। अब पहले टेंडर में दूल्हे का टेंडर मिल गया। बाबा बैठ गए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप मिलकर, आगे हम गाएंगे, पीछे से सुन के आप गाइएगा। यहाँ बैठे बैठे मानसिक रूप से हम और आप बाबा का श्रृंगार करें। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय महाकाल। सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, करल कंठ नरसिंह माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यारो डमरू विराजा, कर त्रिशूल यारो डमरू विराजा, चले बसह चले बाजहि बाजा, चले बसह चले बाजहि बाजा,
बाबा शिला पर बैठ गए। अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। भगत समझ नहीं पा रहे हैं गण की कहां से प्रारंभ किया जाए। और इस पूरे श्रृंगार को आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी पूरी होती है। एक भजन सुनाता हूं, आज पहली बार यहां गा रहा हूं, आज तक कभी गाया नहीं। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, दर्शन करिए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, नमः पार्वती पतये हर महादेव। अभी बारात चली नहीं है, सब लोग बैठ जाइए, 5 मिनट में चलने वाली है। हाँ, बैठ जाइए। बाबा बैठ गए, बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। समझ में न आवे गणों को कि कहां से प्रारंभ किया जाए। गणों की सबसे पहली दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा सिर पे गणों ने कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। एक गण ने कहा टोपी का काम खत्म, टोपी हो गया दूल्हे का। एक गण ने कहा देखो कितनों भी टोपी पहना दो, जब तक दूल्हा मौर न लगावे तब तक दूल्हा कहाँ कहलाता है। शंकर जी पूछे मौर कहाँ है हो? बोले बाबा कुछ नहीं, बस एक रात की बात है, यहाँ केवल ऐसे ऐसे झूलता रहता है, यहाँ उठा रहता है। बाबा बोले एक रात के बाद? बोले गंगा जी में स्वाहा, एक बार पहनना है फिर दोबारा नहीं पहनना, स्वाहा गंगा जी में। शंकर जी बोले प्यारे, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसको गंगा जी में बहने नहीं दूंगा। तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े। अब गण पड़े टेंशन में, ऐसा मौर कहां से लाया जाए जो बाद में बना रहे। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। एक जगह कोने में 150-200 सांप नाच रहे थे। कितने? 150-200 सांप। बारात में चलना है ना। एक गण जाके बोला कि तुम में से 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो, पतले पतले वाले सब बाहर निकलो। एक साथ झुंड बना के निकले। उसमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबका सिर ऊपर करके अब बांध के सिर के पास गणों ने लाकर बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। एक गण ने कहा कोई दुनिया का दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा जो बाबा पहने हैं। शंकर जी बोले सबसे बढ़िया चीज लगाए हो तुम लोग, सांप मने काल। आज पूरे ब्रह्मांड को पता चलेगा जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। ये परिचय है मेरा। सांप का मौर बना। अब आभूषण दर्शन करिए, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो मिला वही लगा दिए ना। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बनाया गया। ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, छोटे छोटे। गण सोचे यहां हरा यहां पीला लगाएंगे तो मैचिंग बिगड़ जाएगी। करकोटक और कुल्की दोनों सांप एक जैसे थे, कान में कुंडल बनाया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ में कंगन बनाया, दोनों एक जैसे थे। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बनाया। सभी सर्पों के नाम लिखे गए हैं। कौन सर्प कहां विराजित हुआ? वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर शरीर पर सीने पर लपेटा गया। ये दूल्हे सरकार का जनेऊ है। कौन? वासुकी सर्प। गले में सर्प,
सिर पे सर्प, कान में सर्प, हाथ में सर्प, सीने पे सर्प, चारों तरफ सर्पे सर्प। आभूषण तो पहन लिया। अभी एक गण कहा कि देखो फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहाँ से आएगा कैलाश में। एक गण गया श्मशान में, चिता की भस्म शांत भई थी, पूरा भस्म उठा के लाए। अब बाबा के सिर पर, सिर से लेके पांव तक पूरे भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोरे, कपूर जितना गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो वर्ण कपूर का है उतना ही गोरा रंग मेरे बाबा का है। ऊपर से गण भभूत और लगा दिया। अच्छा देखिए, लगाने का मतलब लगा के मिला देना। पाउडर माताएं लगाती हैं तो लगाकर मिला देती हैं, गण मिलाए नहीं, दे के छाप दिए। सिर से पांव तक भभूते भभूत हो गया, 3 नेत्र। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे में, बाबा 3 आंख खोले होंगे, कितना सुंदर लगा होगा ना हो। पूरा शरीर वाइट, गला पूरा ब्लू। आप कंट्रास्ट देखिए, कितना अद्भुत कंट्रास्ट बना होगा। पूरा शरीर सफेद और नीलकंठ, हलाहल विष के कारण गला नीला है। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर चीज लगा है, शशि ललाट सुंदर सिरगंगा। गंगा जी और चंद्रमा जी को छोड़ने के बाद जो बाबा स्वरूप धारण किए हैं ना, भगवान ने मालिक है हो। एक ने कहा कि दूल्हे का गला सूना लग रहा है, माला यदि बढ़िया बढ़िया माला पहन ले, अब बर्फ में कहाँ माला आवे। एक गण दौड़ा श्मशान, अब की बार 35-40 नरमुंड लेके आया, खोपड़ी, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर बांधकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बोले बहुत सुंदर, क्या बात है। बाबा जब खड़े भये तो गणों की दृष्टि गई कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लेते। बोले बाबा आदत नहीं है मेरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, एक रात बस आज पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे। गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं आप कहिए तो उसी को लपेट दें। बागंबर लेकर गणों ने कमर में लपेटा, लेकिन बागंबर कड़ा, जैसे लपेटे तैसे गिर जाए। 3-4 बार ट्राई मारे, हुआ नहीं। एक गण ने कहा रुको मैं दिमाग लगाता हूं। एक पतला सांप उधर नाच रहा था बहुत जोर जोर से, बाबा के विवाह में चलना है, क्या बात है, आनंद होगा आज। गण ने कहा देखो तुम इधर आगे आओ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुमको सौंपा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण कार्य है इसका भान तुमको भी नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम में तुम लगाए जाने वाले हो। लेकिन वहां एक कंडीशन है, जहां तुमको ड्यूटी लगाया जाएगा ना वहां हिलना मना है। सांप पूछा कहां लगाओगे। बोले बाबा के कमर में बागंबर लपेट के तुमसे ही बांधा जाएगा, तो तुम वचन दो कि हिलोगे नहीं जब तक बाबा विवाह करके नहीं आ जाते हैं। बोला एकदम बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप से गणों ने कमर में बागंबर बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये और सिर से पांव तक अपना श्रृंगार देखा, बाबा गदगद हो गए। अरे कर त्रिशूला आरुढ़ा मारो विराजा, कर त्रिशूला आरुढ़ा मारो विराजा, चले बसर बाजरी बाजा, चले बसर चढ़ी बाजरी बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, बोलो बम बम बम, हर बम बम बम, बोलो बम बम।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नंदी महाराज तैयार होकर आ गए। नंदी समझते हैं ना, नंदी, हाँ, नंदी मने गलत जगह पूछ रहा हूं। काशी में जो रहता हूं, नंदी के ना जानो असंभव। नंदी भगवान, देखिए आजकल का दूल्हा 4 चक्के में जाता है, नहीं तो पालकी में, नहीं तो घोड़ी पर। अब वो घोड़ी है कि खच्चर है भगवान जाने। लेकिन बाबा न 4 चक्के पे बैठे, न घोड़ी पर, न पालकी पर। किस पर बैठे? नंदी पर बैठे। जानते हैं क्यों? सनातन धर्म में नंदी महाराज को धर्म का प्रतीक माना गया। नंदी धर्म के चिन्ह है। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, इसलिए धर्म रूपी नंदी पर आरूढ़ कर बाबा जा रहे हैं यात्रा करने। नंदी पर बैठकर बाबा गणों के साथ आनंद में है। बाबा दोनों गण, भृंगी श्रृंगी नंदी सब नाच रहे हैं। प्रतीक्षा हो रही कि बाराती अब आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे बाराती सब अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे, अपने वाहन पर बैठकर। माता जी लोगों का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जाए, दूल्हा देखने में जितना आनंद आता है ना माता जी लोगों को, किसी को नहीं आता। देवियां देवताओं के साथ आई, देवियां परेशान कि दूल्हा सरकार कहाँ है। बाबा का एक गण मिला, कहाँ बाबा कहाँ? गण बोला देखे के ढेर मन करता ना। गण बोला आइए ले चलता हूं। लेकर गया और जैसे बगल वाली ने ठोका। अरे बाप रे बाप! यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिवही सूरतिया मुस्काही। देवियां आपस में, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा! ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? और जैसे शंकर भगवान देखे देवियां देख रही हैं, बाबा अपन तीनों आंख खोल के मुस्कुरा दिए। भागी देवियां वहां से, विकराल चेहरा हो बबूत में। इधर देवताओं ने भगवान शंकर का रूप देखा तो देवताओं का चेहरा उतर गया। आपस में बात करने लगे, बताओ ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं कहें कि बारात के अनुसार दूल्हा नहीं सजा है ना, दूल्हे के अनुसार बारात नहीं सजी है। दूसरे नगर में जाएंगे, हंसी करे हो पर पूर जाई। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, आगे बढ़िए। कहाँ? अपना अपना जमात लीजिए, दूल्हे को कैलाश छोड़िए, बाद में आते रहेंगे, आगे बढ़ो। यदि केहू डाक सुने तोरना आसे तो एकला चलो, आगे बढ़ो। ये बंगाली में था, हम कलकत्ता से है ना, थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी आता है। सारे देवता दिग्पाल अपने जमात के साथ बाबा को छोड़ के आगे चले गए। शंकर भगवान जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। बाबा बोले रुको रुको, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या अर्थ है? कोई देवता आपके बारे में नहीं सोचे, सब चले गए।
शंकर जी मन में सोचे अच्छा हुआ चले गए, हम भी साथ जाते तो जलपानों मिलता कि नहीं मिलता, भगवान मालिक है। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। बाबा ने कहा हमारे ग्रुप को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वालों को कार्ड नहीं भेजा गया था। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई कार्ड नहीं देता है। आप अपने घर में विवाह करते हैं तो विश्वनाथ जी के लिए कार्ड लिखते होंगे, संकट मोचन जी के लिए लिखते होंगे, कोई लिखता है हे श्रीमान श्रीमती भूत और भूतनी जी, मेरी बिटिया की शादी में सपरिवार कृपा करने आइएगा, कोई लिखता है? बाबा बोले मेरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता, बिना इनविटेशन के सब जगह घूमते हैं सब वो। बजाओ तुतुहिया। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूका। कौन बोला? भूत, भूतिनी, प्रेत, हाँ ये भी सब परिवार आए हैं। प्रेतिनी, हाकिनी, हाकना, डाकिनी, डाकना, पिशाचिन, राक्षस, दैत्य, चुड़ैल, चुड़ैल भी आए थे। हमारी गांव के साइफन पर के बुढ़ुआ। और आपसे कहें केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, बाबा पूरे विश्व के भूतों के स्वामी हैं। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। अमेरिका से एक जंबो जेट करके आए 800 भूत, 8-8 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे जहाज भूत उतरे एक साथ आपस में। हाउ आर यू माई डियर, फ्रॉम वेयर यू आर? वो बोला आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड यू? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू डियर। गोरे गोरे अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज वाले इतना करिया करिया आए थे, बारबाडोस से, ट्रिनिडाड टोबैगो से, सुरिनाम से, गयाना से, सेंट लुइस से, ये सारे इतने करिया थे, सब करिया करिया भूत। जब तक हंसे ना तब तक दिखाई ना पड़े। इंग्लैंड के भूत, जापानी भूत, कोरियन भूत, चाइना वालों पर रोक लगाया गया था। चाइना का नाम सुन के डर लगता है भैया आपको, तुम दिखाई मत पड़ जाना। अपन बिहार के भूत, का हो जिला, कौन जिला घर हो? बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना हम आज के। आकाशी के भूत तो भगवाने मालिक बड़ा। साउथ इंडियन उंदरू पुंदरू भूत, देखिए अपन नाम होते जय जयकार शुरू हो गए। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं। भूत प्रेत, लेकिन संस्कार का दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। हरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब भी हंसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय। समाज कैसा? को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पोष्ट को अपि तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पोष्ट को अपि तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। अनछार व्यार कपाल भूषण गगन जटिल भयंकर, भूषण कराल कपाल कर सब सज शोभित तन भर।
नाना प्रकार के भूत प्रेत पहला काम किए, कतारबद्ध होकर सभी भूतों ने पहले बाबा को प्रणाम किया, दंडवत किया। ये संस्कार है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा किसी के घर के सेवक से यदि बात कर लो तो उस घर के स्वामी के जीवन का पता चल जाता है। ये परिचय है। बाबा के गण हैं, इसलिए संस्कार से पुष्ट हैं। आए गणों ने, भूतों ने आकर पहले बाबा को दंडवत किया। बाबा जब जमात देखे तो गदगद हो गए। क्यों? जितना भूत उतना रूप। पहले नंबर पर जो भूत प्रणाम करने आया बाबा को, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। वो यहां का ऊपर वाला हाथ में था। दूसरे नंबर में जो भूत आया उसका मुंह गायब, तीसरे का पूरे शरीर में मुखे मुख, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के पेट में पांव निकला है, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख। कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। लेकिन मुख दर्शन करिए, किसी का मुंह सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा और किसी का सियार जैसा। अब मजे की बात बताऊं, कौनों चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, गधा, सूअर, सियार, कुत्ता एक साथ जब गाएंगे कितना सुंदर होगा न हो। बाबा का जमात आया और सारे भूत बाबा के नाम का जय जयकार करके ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जयकार करके चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत चले और बीच बीच में बोलते गए, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आगे आगे देवता गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचे बाराती हम हैं और हम आगे चले आए हैं, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे देखे, दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? बोले आप हूँ देखो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे सगरो चले। भूतवा नाचे दे सगरो चले। भूतवा नाचे दे सगरो नाचते नाचते पूरा बारात पहुंचा हिमांचल जी के द्वार पर। अगुवान जानते हैं ना, अगुवान जो जाकर बारातियों को स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, जलपान कराते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर स्वागतार्थ पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। देवताओं का दिव्य अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर अगुवान नाचने लगे। बोले जीवन में ऐसा सुंदर बारात नहीं देखा। लेकिन एक समस्या ये है कि इनमें से दूल्हा कौन है? घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान से प्रणाम करके बोले कि आप ही है ना? देखिए छिपाइएगा मत, हम सब जानते हैं आप ही है ना। विष्णु जी बोले कौन? आप ही दूल्हा है ना? भगवान श्री हरि बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं।
अब वो अगुवान बुढ़ऊ बाबा इतना नाचने लगे, ये सोचकर कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा, नाच लो, नाच लो। दुल्हा देखला के बाद नचबो ना, भगबो एजा से तू, नाच लो। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बोले, देखो ये जितना माला पहनाने वाले और जलपान कराने वाले अगुवान आए हैं, ये तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी आ नहीं रही है। पीछे वाले पहुंचेंगे, सब भाग लेंगे, तो कोई नाटक नहीं करेगा, जो मिल रहा है उड़ाते जाइए। सभी देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद पीछे वाली पार्टी की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बकड़म बम गणाम गुणुम गुणुम गुणुम, कुछ भी गा के बम लगा दो। भूतों का लैंग्वेज है जी। भूतों की आवाज सुनाई पड़ी, बम बम। अगुवान सुने तो एक देवता से पूछे कि और बाराती छूट गए हैं का अभी पीछे, ये आवाज आ रही है। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। एक देवता ने कहा, देखिए ये केवल आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, पूरा ध्यान हमारे पर लगा के रखिए। लाइए इस गिलास में आम का रस दीजिए। अब वो अगुवान गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हो अब ये रस लगा नीचे गिरने। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है, वो बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरी धीरज तह रहे सयाने। जो बड़े लोग थे वो हिम्मत धारण करके चुपचाप खड़े थे। अब भगवान से मनी मन कहते थे, प्रभु आज बचा लो, कसम खाता हूं आज के बाद किसी को जूस पिलाने नहीं जाऊंगा, आज बचा लीजिए प्रभु। हिमाचल जी के नगर से माताएं छोटे छोटे घर के बच्चों को बारात देखने के लिए भेजी थी। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, बच्चे भागे घर की ओर और जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली, आज के दिन तुम द्वार बंद करते हो, खोलो दरवाजा। लड़का बोले, बंद कर माई, न ते कहूँ घुस गई न घर में, ये कहूँ घुस गई माई, तो ना ते बचबे ना हम बचेम ना बाबूजी बची है, सब मुई आज। माई बोली, क्यों तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है माई। दूल्हा कैसा है। बच्चे बोले, बरबौरा बाटे बैला पे बैठल, बरबौरा बाटे बैला पे बैठल, आ देखी के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमारा डर लागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमारा डर लागता। बरबौरा बाटे बैला पे बैठल, बरबौरा बाटे बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का
देखो हमारा डर लागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाड़े माई देश भर के भूत रे, संघवा में बाड़े माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, गरवा में ओकरी अजगर नाचता, माई रे बताई का केवाड़ बंद हमारा डर लागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद हमारा डर लागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद हमारा डर लागता। बच्चे बोले माँ पूरे शरीर पर भभूत लपेटा है, जहाँ देखिए शरीर पर सांप नाच रहे हैं माई, रात में चलने वाले सब दिन में दिखाई दे रहे हैं, सारे रात वाले भूत प्रेत सब दिन में आ गए हैं माई। पूरी जटाएं बिखरी हैं, बच्चों को कमर के ऊपर का दिखाई पड़ा, कुछ नहीं पहने हैं। बच्चे अनुमान लगा लिए जैसे ऊपर नहीं होगा नीचे साफे होगा, बोले माई नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। अच्छा, बच्चे बोले माई सही बतावें, ऐसी बारात आई है जो बहुत पुण्यशाली होगा वही देखकर जिंदा बचेगा माई, ऐसी बारात आई है ना देखते अटैक आ जाएगा माई, हम तो देख लिए दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुँचे, मैना मैया सोने की थाल लेकर द्वार पूजन करने गई, अब बाबा का स्वरूप देखा ना, हाथ से थाली वहीं गिर गई, चिल्लाते बिलाप करते भीतर भागी। जब थाली गिर गई ना, शंकर जी बोले हो गया द्वार पूजन, ओम नमः पार्वती हर हर महादेव, हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। देखिए जहां संबंध निर्धारित हो जाए ना जिस घर में, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिनके साथ संबंध बन जाए माई बाप, वहां कमी न देखिए, अच्छाई देखिए और जीवन भर संबंध का निर्वाह करने का प्रयास करते रहिए। बाबा को ग्लानि में भी थाली पटक दी गई, बाबा गदगद हो गया। मेरे ससुराल का यही नियम है, सास आती है द्वार पूजन करने, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है, यहाँ की परंपरा है। गणों को समझा रहे थे बाबा, सबको लेकर जनवासे में पहुंचे। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी मैं। किसी ने पूछा ये दूल्हा कौन बताया था, कौन बताया था इस दूल्हे के बारे में? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब ना उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए बोले तपस्या करो। पार्वती जी ने कहा माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं माँ? यदि आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती माँ, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं को कलंक की भागी क्यों बना रही हैं? मेरे भाग्य में जो होगा माँ, मैं जहां भी रहूंगी धरती के कोने पर मुझे वही प्राप्त होगा। आप मेरे गुरुदेव भगवान को दोष न दीजिए। इधर नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर आए, हिमांचल जी से कहे महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं, जगदम्बा है, शक्ति हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। आपके पुण्य से आपकी बेटी पार्वती बन के अवतार ली हैं, ये जगदम्बा है। हिमांचल में ना जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में बंदन करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके
मंडप में उपस्थित भय हैं। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। यहाँ कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहाँ से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है, न अंत है। गणपति एक पद का नाम है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद है, उस प्रकार गणपति एक पद है। शंकर जी के विवाह के समय करविराक्ष इस पद पर सुशोभित थे, और जब से भगवान शंकर के पुत्र विनायक गणपति बने हैं, तब से आज तक वही गणपति के रूप में स्थापित है। गणपति भगवान का पूजन हुआ। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब की महेशा, पानी ग्रहण जब की महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरजा कर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाए बखाना, दाइज दीन न जाए महादेव। जय श्री राम। दाइज दीन न जाए बखाना। 2 मिनट और बैठिए, 2 मिनट बैठिए। कथा पूरी नहीं हुई है, 2 मिनट और बैठिए। मैं विश्राम कर रहा हूँ। कल से कथा 4 बजे प्रारंभ होगी। आज शोभा यात्रा के कारण कथा में विलंब हुआ। कल से ठीक 4 बजे ठाकुर जी के साथ हम यहाँ विद्यमान होंगे। कल यहाँ पर हम और आप श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल भगवान का अवतार होगा यहाँ पर। बाबा और मैया का विवाह हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की, बाबा ने क्षमा किया। विदा के समय नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। बाबा कैलाश बारात लेकर आए। देवता अपने अपने लोक गए। अनेक काल बीतने के बाद कैलाश में बाबा गणों और मैया के साथ नाना प्रकार से भोग विलास आनंद करते हैं। महादेव की यह कथा आपको आनंदित करेगी। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो वीडियो को अपनों के साथ साझा करें और ऐसी कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव।